लोहार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी पार्टिसिपेट में जाके हम सब अपनी टीम से कौन आया है कौन नहीं आया है और उसको ऐड करना है फास्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल विजनरी डिस्ट्रीब्यूटर, विजनरी लीडर। फटाफट पार्टिसिपेट में जाके चेक कीजिए कि आपकी टीम से कौन आया है कौन नहीं आया है। नहीं आया है तो कॉल कीजिए। आपकी टीम से किसी न किसी को ऐड करना है, सबको कॉल करके फटाफट। बराबर। बहुत सारे लोगों को क्या होता है 7 बज जाते पता नहीं चलता है, तो उनको याद करवाना है कि भाई 7 बज गया है और अभी हमारा जूम स्टार्ट हो चुका है, तो याद करवा के ऐड करना है। कॉल करना है टीम में फटाफट। आपकी ब्रांच 1 ब्रांच 2 में जो भी है सबको कॉल करना है। संजय भाई ने लिखा है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग संजय भाई। हम सबको क्या है भाई, धनवान बनना है तो उठना पड़ेगा। सुबह सुबह में टाइम से उठना पड़ेगा, जूम अटेंड करना पड़ेगा, जीटीएस अटेंड करना पड़ेगा, होम प्लान करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्रोडक्ट प्रमोशन करना पड़ेगा। वेरी गुड। हितेश भाई ने लिखा गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड। सबको धनवान बनना है कि नहीं बनना है? यस सर। वेरी गुड। धनवान बनने के लक्षण पता है ना? धनवान बनने के क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो याद रखना है। यस। और यहाँ पे जितने भी लोग आए सबको धनवान बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? क्योंकि माई लाइफ स्टाइल बिजनेस जो भी स्टार्ट करता है, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दुकान चला रहा है, और उसके साथ साथ में अगर उसने माई लाइफ स्टाइल बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो इधर पैसे कमाने के लिए आया है, यानी धनवान बनने के लिए आया है। और धनवान बनना सबको पसंद है, पैसा कमाना सबको पसंद है। यस या नो? सबको पैसा कमाना अच्छा लगता है, राइट? और कल डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर टीसी, एटीसी, डीटीसी तक के सब लोगों को गुड न्यूज मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? रात का जूम किसने ऐड किया था? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं। हारमनी वाला जो हमारा जूम था, हारमनी ग्रुप, CN पटेल सर, उनका जो जूम था, उस जूम में जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डीटीसी तक लॉन्चिंग हुआ, बहुत बढ़िया धमाका हुआ, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि भाई जूम में ऐड होना है, तो बहुत सारे लोग ऐड हुए होंगे, उनको पता है कि क्या लॉन्चिंग हुआ है। बराबर। यस यस यस। छोटा सा टारगेट दिया हुआ है आप सबको, वो टारगेट अचीव करना है हमको। वो भी सर बताएंगे, ML पटेल सर आने के बाद, कि क्या टारगेट है। तो आपकी टीम से ज्यादा लोगों को भी ऐड कीजिए, तो उनको भी पता चले, क्योंकि कल के जुम्मे अगर वो नहीं आए होंगे तो उनको भी पता चले कि भाई हारमनी ग्रुप ने क्या लॉन्च किया है। यस या नो? तो हम सबको पता होना चाहिए और हमारी टीम को भी पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम सबको पता होता है पर हम नीचे कहना भूल जाते हैं।
तो बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर से डीटीसी तक लॉन्चिंग हुआ है, हार्मनी ग्रुप ने धमाका किया है और उसमें सबको पार्टिसिपेट होना है और सबको वो टारगेट वो अचीव करना है, बराबर। अभी फटोफट पार्टिसिपेट में जाओ। 43 लोग ही आए हैं और 7:08 हो गए हैं। तो लीडर लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, बैठे मत रहिए, आपकी टीम से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको ऐड कीजिए। अभी का जो हमारा सेशन चल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में सिखाया जा रहा है, वो भी हमारा एक टाइप का नॉलेज ही है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बेस है, पाया है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जेके झाला सर, इसी लिखा हुआ है। और कल हमारा जो टीसी एंड अबाउ मीटिंग था, उसमें जितने भी लोग टीसी एंड अबाउ आए थे, नहीं आए थे, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा नुकसान किया है, और आए थे उनको बहुत ही बड़ा अच्छा सीखने को मिला है। और वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले 2030 तक धनवान बनेंगे। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग मेरे को सुन रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ कि आप फटोफट टीसी बनिए। आपका गोल विजन बोर्ड बनाइए, आपका विजन बोर्ड बना के सीनियर के पास बैठ के बनाइए और उसको कमिटमेंट दीजिए कि सर मेरे को टीसी बनना है, कुछ भी हो जावे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। फटोफट भाई कॉल करो, 7:10 हो गए हैं। टीम में पार्टिसिपेट में जाके कॉल करो। नए बने डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी आप लिंक दे सकते हो। आपकी टीम में जिसका 1000 रुपया टोकन आया है, 1000, 5000, 500 भी टोकन आए अगर, तो उसको भी अभी हमारा जो सेशन चल रहा है फ्री वाला, ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, पर हम ये जूम में ऐड कर सकते हैं। उनको जो हमारा मैसेज आता है ना, वो लिंक दे सकते हो आप, ताकि वो अंदर ऐड हो जावे। और नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जाने। हर रोज हमको 1 या 2 प्रोडक्ट सिखाया जाता है। कल हमने एक प्रोडक्ट के बारे में सीखा और सब लोगों ने लास्ट एंड तक वो प्रोडक्ट के बारे में जाना, और उसके आगे हमने भी एक प्रोडक्ट के बारे में जाना था, क्योंकि वो जो मेन प्रोडक्ट होता है अभी बड़ा हमारा वो प्रोडक्ट चल रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग, यस सर, यानी जो मैंने पूछा उसका आपने आंसर दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टीम में फटोफट बात कीजिए, कॉल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। धनवान बनना है। याद रह गया कि नहीं? याद है सर, याद। सही है। रोज के माता का कोटा अठारह भी हो मारे धनवान यस या नो? गाड़ी में लगाया कि नहीं हैंगर वगैरह? अख्ताराम जी कोटा को लाई गाड़ी में बैठा इसे बात करता था मैं सब पहला पर बताइए वो गाड़ी अभी गाड़ी है पर गाड़ी में बैठो जरा माइक बंद कर दो। माइक चालू है। गाड़ी में बात कर सकते हैं सर, क्योंकि ये गाड़ी हमारे यही धंधे के माध्यम से आई है, क्योंकि हमारे पास साइकिल लाने की भी औकात नहीं थी, और आज ये दूसरा गाड़ी है 9.5 लाख का, वो यही धंधे के माध्यम से आई है। और आप भी ऐसी गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं सर।
सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप यही धंधे में से बड़ा पैसा कमा के, बड़ा नेटवर्क बना के, बड़ा टर्नओवर करके, बड़े अच्छे रैंक पे प्रमोशन होके आप भी गाड़ी ला सकते हैं पैसा कमाने के बाद। जैसे मैं ये धंधे में आया तब नया नया था, पहले मैंने एक बाइक परचेज किया था क्योंकि साइकिल भी नहीं थी औकात लाने की। वो बाइक को मार्केट में घुमाया, उसके बाद दूसरा बाइक आया और वो भी मार्केट में घुमाया, बाद में गाड़ी आया 5 लाख वाला रेनॉल्ट क्विड गाड़ी, और आज 9.5 लाख का गाड़ी है। उस गाड़ी को मार्केट में घुमाने के बाद, फील्ड करने के बाद ये दूसरा गाड़ी आया है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप सबको धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो हमको सुबह सुबह में 7 बजे जुम में ऐड होना पड़ेगा। और ऐड ही नहीं होना है, हमारी टीम से ऐड करना है लोगों को। ब्रांच 1 ब्रांच 2 से ज्यादा लोगों को, क्योंकि अभी हमारा टाइम लास्ट सर ने तारीख दिया था, वो तारीख आ रहा है। अभी 3-4 दिन ही बचे हैं। तो हम सबको क्या करना है, विजनरी ग्रुप में सब लोगों को, नए आपकी ब्रांच 1 ब्रांच 2 में जो नया ज्वाइनिंग आया है उसको ऐड करना है, या तो नहीं आया है तो नया ज्वाइनिंग करवा के भी ऐड करना है, आपका सीनियर का सपोर्ट लेके। आपको जो बंदा धंधे में लाए उसका सपोर्ट लेके ऐड करना है लोगों को। होम प्लान करके भी या जीटीएस में बिठा के भी नए गेस्ट को, या किसी का 1 to 1, आपको, आप नए नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप अपने सीनियर का सपोर्ट ले सकते हैं अभी। और अभी टाइम हो चुका है, यस या नो? 7:15 हो गया है। तो हम टाइम के सब पक्के हैं और हमारे सर को हम 7:15 को इनवाइट कर देते हैं। तो अभी सर रेडी हैं, तो हम सर को इनवाइट करते हैं। 7:15 हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप पार्टिसिपेट में जाके चेक कीजिए, कोई बाकी है तो रह गया है तो कॉल कीजिए। तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ, आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ में, बराबर। सबको माइक ओपन करके सर को वेलकम करना है। अभी 92 लोग हो चुके हैं। तो सर को वेलकम करें भाई, आप सब बोले तो। यस सर। ओके सर को वेलकम करें। हैप्पी टू वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर ML पटेल सर। वेलकम सर। भाई सब लोग वेलकम कीजिए सर का, घर पे बैठ के। वेलकम सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। वेलकम। नमस्कार सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार राम सर। मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। 99 पे अटका हुआ है, 99 99 उसको भगाओ, गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि वो 5-7 मिनट में 150 लोग हो जाएंगे, मुझे वो भी पक्का मालूम, लेकिन थोड़ा जल्दी आएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जीटीएस भी है, जीटीएस में भी सबको जाना है। संडे हमको दूसरा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ओनली जीटीएस। जिनके एरिया में जीटीएस नहीं होती है वो होम प्लान करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। और जितने लोग कमिटेड है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो तो एग्जैक्टली 7-5 मिनट को आ ही जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं।
तो आपके जो भी लोग बाकी हैं उनको फटाफट कॉल करो, उनको कनेक्ट करो। दूसरा, कल हमने 2 प्रोडक्ट देखा था, सॉरी 2 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग था, लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हमने समझा था कल। कौन सा प्रोडक्ट आपको मालूम? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मतलब कल हमारा स्पिरुलिना गोल्ड करके, अभी माइक बंद कर दो, किसका चालू माइक? प्रेमाराम सर माइक बंद। 2,10,000 माइक बंद। आसाराम सर माइक बंद। ओके, मैंने ही बंद कर दिया उनका। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, स्पारुलिना गोल्ड करके जो हमारा कल आपने ट्रेनिंग, अगर अच्छे से आपने मेरा बात सुना होगा तो आपको मालूम पड़ा होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट से कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो लास्ट में उसका यूनिक पॉइंट मैंने आपको समझाया था। आप मार्केट में समझा भी सकते हो, जैसे कि अगले दिन 95 सुना था, तो 95 अगर कोई बंदा मार्केट में ऐसा मिले, बहुत सारे लोग ऐसे भी दूसरी कंपनी वाले तो मिलेंगे, बहुत सारे लोग मुझे सुन नहीं रहे, मतलब कैमरा चालू किधर बैठे ही मालूम ही नहीं। अभी कैमरा बंद है, वो चैट बॉक्स में वाई लिखो, मुझे मालूम पड़ेगा आप ठिकाने बैठे। कैमरा बंद वाले इधर उधर घूमो मत, एक जगह पे बैठ जाओ, नहीं तो मैं भी खड़ा होके ट्रेनिंग दूंगा। इधर इधर घूमते हुए देखूंगा, बातचीत करूंगा, बाद में आपके साथ बात करूंगा, वापस दूसरे के साथ बात करूंगा, वापस आपके साथ बात करूंगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको नहीं चलेगा तो ना तो बोलो, खाली ऐसा मुंडी हिलाओ, मुझे मालूम पड़ेगा आप समझ रहे। अगर मैं घूम के ट्रेनिंग दूंगा तो खड़ा होके, तो नहीं चलेगा। आप सब समझ सकते हो। तो आपको भी मेरे सामने बैठना पड़ेगा। खाली खाली सीनियर ने कॉल किया, जुम में बैठ गए तो कुछ फायदा नहीं पड़ेगा। मुझे सुनोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो 95 जैसा जो भी है, 95 हमारा प्रोडक्ट है मास्टर ब्लास्टर। सबसे बड़ा टर्नओवर अगर इंडिया में हो रहा है तो 95 का हो रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि 95 महंगा है। भाई 95 महंगा है तो ज्यादा क्यों बिक रहा है? सबसे पहला वो हमारे दिमाग को सवाल करना है कि 95 अगर महंगा है सही में, तो इंडिया में सबसे बड़ा टर्नओवर तो 95 का हो रहा है। तो हमको ये स्वीकारना है कि हमको 95 बेचना आता नहीं। दुनिया में तो लोग बेच रहे हैं, पूरे इंडिया में लोग धमाल मचा रहे हैं 95 के ऊपर। हम बोल रहे हैं कि 95 महंगा है। हमारे दिमाग में सड़ा हुआ कचरा भरा हुआ है, दुनिया तो उसके ऊपर ही जी रही है। तो 95 के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जानना ये जरूरी है कि 95 जो है वो दूसरी प्रोडक्ट से क्यों बेहतरीन है। अगर कोई कंपनी वाला आपको समझाने के लिए आ जाए उधर, मैं बोल रहा हूँ फिर भी कई कई लोग घूम रहे हैं। भाई बैठ जाओ आप सही जगह पे, आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं बार बार बोलूं और आप सुनो नहीं, उसमें आपका नुकसान है। तो बैठ जाओ एक जगह पे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर दूसरी कंपनी वाला कोई आ जाए और आपको ऐसा समझाए कि हमारे कंपनी में वो प्रोडक्ट है ना आपके 95 जैसा, वो जबरदस्त है, और आपकी 95 तो इतने में आती है ना, हमारा तो खाली 1,000 में ही बोतल आता है। और फिर भी सामने वाला क्या बोलेगा, 1,000 की जो बोतल आती है ना, वो पीते हैं ना, कोर्स करते हैं ना, तो 100% गारंटी रिजल्ट मिलता है, ऐसा बोलता है। और दूसरा एक डायलॉग ऐड करता है कि सब बीमारी का एक ही दवाई है हमारे पास, सब बीमारी का एक दवाई, ऐसा बोलता है। सब बीमारी का एक ही दवाई आता है तो सब कंपनी अलग अलग क्यों बेचती है? अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग तकलीफ के लिए अलग अलग क्यों बेचती है? अगर एक ही प्रोडक्ट में सब बीमारी आ जाती है तो पूरी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट धमाल मचाएगा। और दूसरे लोग ऐसे ही बोलेंगे, दूसरी कंपनी वाले, कि आपकी कंपनी से हमारा सस्ता है। तो आपको समझ जाना है कि सस्ता होता है वो पीतल होता है, वो जो महंगा होता है ना, कुछ होता है इसके लिए महंगा होता है तो क्वालिटी होता है। तो आपको खुद को पहले समझना जरूरी है। आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, तो खास ध्यान रखना। मार्केट में ऐसे लोग आएंगे तो उनको क्या जवाब देना। अगर जवाब देने के आप मास्टर बनोगे तो ही आप बड़ा रिजल्ट निकाल पाओगे। दूसरा, ऐसा हमने कल देखा स्पारुलिना गोल्ड। तो स्पारुलिना गोल्ड में क्या यूनिक पॉइंट है, तो कल मैंने वो भी आपको बताया था कि हमारा प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन, उसमें नॉनवेज, वो कैप्सूल का कवर है, उसके अंदर एक भी प्रकार का नॉनवेज नहीं डाला है।
पशुओं का चर्बी नहीं डाला है। तो कल हमने स्पिरुलिना गोल्ड के बारे में सुना था, दूसरा यूनिक पॉइंट ये बताया था उसमें डीएचए कंटेंट डाला है। जो दूसरी मार्केट में स्पिरुलिना करके गोली आती है उसमें किसी में डीएचए आपको देखने को मिलेगा नहीं। डीएचए क्या करता है, हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क, मतलब हमारा जो दिमाग है उसको डेवलप करने का काम करता है। नसों में खून बराबर घूमता नहीं तो उसको घुमाने का भी काम करता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करने का काम करता है। तो डीएचए जो है वो जो हमारी कंपनी ने डाला है वो दूसरी कोई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो डीएचए क्या करता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। खाली आप डीएचए बोलोगे सामने वाले को कि भाई तुम्हारी कंपनी में डीएचए है, तो सामने वाला ही चक्कर खा जाएगा डीएचए क्या आता है। लेकिन डीएचए का मतलब डीएचए से फायदा क्या होता है वो भी आपको बोलना आना चाहिए। तो कल सबको मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मुझे तो गले तक पूरा भरोसा है कि इंडियन लोग मानेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट ले लेते तो वापस देखते ही नहीं। तो ये सब आपको रिपीट में स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप मास्टर बनोगे। नोट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो बंदा लिखता है ना एक बार, उनको तुरंत याद रह जाता है, लिखते नहीं उनको याद नहीं रहता है। तो आपको खास ध्यान रखना है कौन सा हमारी प्रोडक्ट में यूनिक पॉइंट है। आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रीलाइट पाउडर, और दूसरा एक पॉइंट के बारे में हम जानने वाले। कर रात को हार्मनी ग्रुप ने बहुत बड़ा हंगामा करने वाला लॉन्चिंग किया है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा समझने वाले। तो अभी मैं एक बार वो न्यूट्रीलाइट का जो हमारा बाकी है प्रोडक्ट का ट्रेनिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में हम जाएंगे हार्मनी का जो नया लॉन्चिंग हुआ है उसके ऊपर। तो मैं आशा रखता हूँ आप सब रेडी हो, और कैमरा बंद है वो चैट बॉक्स में यस लगभग लिख दिया है, नहीं लिखा है वो लिख सकते हो। ठिकाने बैठना है, इधर उधर नहीं देखना है, मुझे पूरा ध्यान से सुना, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है वो भी मास्टर ब्लास्टर है 95 जैसा। आज का जो प्रोडक्ट है वो भी धमाल मचाएगा। अगर अच्छे से नॉलेज ले लिया तो बड़ा प्रॉफिट उसमें मिलता है। न्यूट्रीलाइफ का रिजल्ट खतरनाक है। जैसे कि हमने माइलेज का धंधा चालू किया था ना, तभी वो 95 न्यूट्रीलाइफ ही बेच रहे थे, दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। हमारे पास खाली 7 प्रोडक्ट था, ओनली 7 हेल्थ का प्रोडक्ट 7 ही था, समझो। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर हमने दुनिया बनाई। आज तो बहुत सारा कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया है, तो आपको ध्यान से सुनना है। न्यूट्रीलाइफ एकदम शॉर्ट पीपीटी है, शॉर्ट में मैं निपटाऊंगा, और बाद में आपको निकल नहीं जाना है। क्यों नहीं निकल जाना है, क्योंकि बाद में मैं हार्मनी, रात को जो हार्मनी ग्रुप ने लॉन्चिंग किया वो क्या है वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। नहीं तो क्या है कि बहुत सारे लोग सुनते हैं, अभी मैं किसी को पूछूंगा तो बराबर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा कि हार्मनी ने क्या बोला है, सीएन पल्टो सर ने क्या नॉलेज दिया, क्या लॉन्चिंग किया है। खाली ऐसा ही समझेंगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया है, मुझे मालूम है। बढ़िया क्या है समझो, तो समझ ही नहीं पाएंगे, मुझे पक्का गारंटी। तो सही समझता है वही बड़ा रिजल्ट निकाल पाता है। सही समझना जरूरी, सही समझने की बात कर। तो आप सब लोगों को एंड तक डटे रहना है, किसी को निकल नहीं जाना है। क्योंकि संडे की बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है, संडे होता है तो हम फ्री। अरे साला धंधे वाला संडे को फ्री थोड़ा होता है, डबल धंधा करना पड़ता है संडे को। एक छुट्टी आता है हफ्ते में नौकरी वालों को, और वो दिन सो जाएगा तो क्या करेंगे। छुट्टी के दिन तो डबल धंधा करते हैं। पहले से अलर्ट रहने के संडे को मैं क्या करूंगा, संडे को क्या करूंगा। नौकरी वालों को ये करना पड़ता है, तब जाके उनका धंधा बढ़ता है ना। संडे को सो जाएगा तो खत्म है जिंदगी। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पीपीटी खोलना बाकी रह गया, मैं खोल देता हूँ। 1 मिनट आप मुझे देखते रहो खाली। पीपीटी फटाफट अभी खोल देता हूँ, तुरंत। भूल भी गया है धनाधन। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक जन बताएगा, खाली जो होस्ट है वही बताएगा, सब माइक नहीं खोलेंगे। होस्ट है वही बताएगा कि पीपीटी शेयर हुआ क्या नहीं। तो हो गया सर, हो गया, फुल हो गया, फुल हो गया। ओके ओके। देखो कितना बढ़िया फोटो दिख रहा है। अभी पी जाओ दूध में डाल के फटाफट।
खत्म किया। मैं आपको बोलता हूँ हर बार कि 12 महीने में 95 3-4 बॉक्स मेरे घर में टूटते हैं और न्यूट्रीलाइट 3-4। उससे कितना फायदा होता है वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा एक हमारे पास है जबरदस्त मास्टर ब्लास्टर वेनिला, दोनों धूम मचा रहे हैं। अगर कोई बंदा बोलता है मुझे वेनिला पसंद नहीं है तो चॉकलेट पी, लेकिन पी, आजा मजाक हो जा। कोई कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं तो तू वेनिला पी, लेकिन पी। कोई बोलता है मेरे को दोनों पसंद नहीं है तो उसको बोलना है तेरे को बीमारी पसंद है, तो बोलेगा कि नहीं तो पी, पसंद नहीं तो फिर भी पी। कोई बोलता है मुझे दूध में नहीं पीना अच्छा लगता है तो पानी में पी, लेकिन पी, कुछ भी कर तेरे पेट में जाना चाहिए। तो हमारे न्यूट्रीलाइफ पाउडर है, आज जितने लोग सुनेंगे वो धमाल मचाने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना न्यूट्रीलाइफ का मास्टर है और हफ्ते में 3-4-5 डिब्बा बेच ही देते न्यूट्रीलाइफ का। बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है, इतना बढ़िया है कि मैं आपको बोलूं तो आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे। डॉक्टर लोग भी उसके सामने कभी कई बार वो पीछे रह जाते हैं रिजल्ट देने के लिए। ऐसा पावरफुल रिजल्ट है, 95 के बाद न्यूट्रीलाइफ का भी इतना पावरफुल रिजल्ट है। तो ये जो हमारा न्यूट्रीलाइफ है वो बराबर ध्यान से स्क्रीन पे आपको रखना है ध्यान, क्योंकि छोटा पीपीटी है, फटाफट में भगा के खत्म कर दूंगा क्योंकि जीटीएस में जाना है। इसके लिए इस तकलीफ में ले सकते वो पहले हम समझ लेते, मतलब कौन सी तकलीफ में न्यूट्रीलाइफ देना है, तो बराबर ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग दवाई समझ रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को, तो उनको वो सीखना जरूरी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तकलीफ हो तब भी ले सकते हैं, तकलीफ ना हो तब भी ले सकते हैं। समझो मेरी बात, ये कोई बीमारी वाला दवाई नहीं, ये एक प्रकार का खुराक है। तो तकलीफ ना हो तब भी ले सकते हैं, सीधा ही लिखा हुआ है, देखो तकलीफ वालों को तो देना ही है, लेकिन तकलीफ नहीं है उनको भी देना है। दूसरा, बच्चों को किसी भी तकलीफ में दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बड़ा इंसान, बच्चों को भी न्यूट्रीलाइट धनाधन दे सकते हो। जैसे आगे एक कैप्सूल का ट्रेनिंग आएगा 8 की पॉइंट में, उसका नाम है नेटशियम। तो नेटशियम जो हड्डियों के लिए बना है, तो वो हड्डियों वाला वो जो प्रोडक्ट है ना, वो खाली हड्डियों का प्रॉब्लम है उनको ही नहीं देना है, सबको दे सकते हो हड्डियों वाला। कैल्शियम की कमी है तो वो पूर्ति करने का काम करता है। तो वैसे हमारा ये न्यूट्रीलाइफ पाउडर है, वो बच्चों को तकलीफ में भी दे सकते हैं, तकलीफ नहीं है उनको भी दे सकते हैं, सबके लिए है। दूसरा, न्यूट्रीलाइफ बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी दे सकते हैं। किसी का माइक खुल गया है, खेतों में घूम रहे, उनको मालूम नहीं, उनका माइक पकड़ के बंद करो रिपीटर। वो हरचंद राम करके भाई, उनका स्क्रीन के ऊपर उंगली घूम रहा है मोबाइल पे, ऐसा वो सर उंगली मत करो, मुझे दिख रहा है आपका उंगली, अभी भी कर रहे। अर्चन राम सर मेरे को सुन रहे हो आप, उंगली मत करो, अरे अभी भी कर रहे, उंगली मत करो, बंद करो। ये उंगली खतरनाक है, आपको मालूम है, ये उंगली झगड़ा भी करवा सकती है, ये उंगली हम सामने से ऐसा कर देंगे तो झगड़ा खत्म भी हो सकता है, तो उंगली मत करो। ध्यान से सुनो मुझे, आप मोबाइल पे खेलते रहोगे, मुझे नहीं सुनोगे, क्या आपको फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो आप इधर ध्यान रखो, मतलब न्यूट्रीलाइफ बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी पावरफुल ये प्रोडक्ट है, बराबर ध्यान से सुनते जाना। तो तीनों प्रकार के लोगों को दे सकते हो। तो सब लोग आ गए, खाली 4 पैर वाला छोड़ के 2 पैर वालों को सबको देना है, इतना मालूम पड़ गया ना? सबको मालूम पड़ गया तो हाथ ऊपर करके सिग्नल दो मुझे। वेरी गुड, सब लोग सुन रहे हैं। हमारे प्रभुराम सर, अरे प्रेमाराम सर, प्रेमाराम सर बड़े बड़े सिग्नल दे रहे हैं मुझे, एक हाथ में वाटी पकड़े हुए है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। मतलब किसको देना आपको मालूम पड़ गया। 4 पैरों वाला जानवर को छोड़ के 2 पैर वाला जानवर किधर भी दिख गया, सबको पकड़ पकड़ के पिलाना है। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो न्यूट्रीलाइफ लेने के फायदे क्या है? अभी फायदे पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुना। किस किस में फायदा ही देता है? तो कुदरती तरीके से रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देता है, कृत्रिम तरीके से नहीं। कुदरती और कृत्रिम में फर्क है। जैसे कि आप ऑर्गेनिक खेती का खाना खाओ और एक डीएपी यूरिया का खाओ, फर्क है कि नहीं है? फर्क है, तो मुंडी तो हिलाओ। हाँ, कई सारे लोग खाली मुझे देख रहे हैं,
मतलब कुदरती तरीके से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा रहा है, वो कृत्रिम तरीके से नहीं। जैसे कि डीएपी यूरिया वाला खाना खाओ और एक आप खाना खाओ ऑर्गेनिक का, फर्क तो है। डीएपी यूरिया वाला कैंसर करेगा, वो ऑर्गेनिक वाला कैंसर नहीं करेगा। तो हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाता है? कुदरती तरीके से बढ़ाता है, समझो, जबरदस्ती नहीं बढ़ाता है, कुदरती तरीके से। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही लाभकारक है, बच्चों का मानसिक शारीरिक दोनों की विकास के लिए। आजकल के बच्चे कैसे, आप देखो, मैं आपको बता दूं, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ बता दो, मुझे देखोगे तो ही मालूम पड़ेगा। मेरे तरफ ध्यान रखो, इधर उधर एड़ा टेढ़ा मत देखो, आपको मैं देख रहा हूँ। बच्चों के शारीरिक मानसिक दोनों के विकास के लिए आजकल के बच्चे आप देखो, आजकल के जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, या तो उनका दिमाग पावरफुल है तो बॉडी में ठिकाना है, या तो किसी की बॉडी अच्छी है तो दिमाग फेल है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो मुंडी हिलाओ, हो रहा है ऐसा, समझो मेरी बात। पहले के जमाने में 10-15 साल पहले हम स्कूल में चले जाते, स्कूल में, तो स्कूल में पहले के जमाने में बच्चे थे ना, वो टीचर से भी बड़े थे हाइट बॉडी में। कई कई बच्चे तो टीचर को मारते थे पकड़ के। प्रेमाराम सर सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वो टीचर थे, उनको मालूम, सही बोल रहा हूँ ना? वो दिमाग हिला, वो सर हिला रहे, उनको मालूम पड़ गया। मतलब पहले बच्चे इतने बड़े थे, टीचर से भी बड़े हाइट बॉडी वाले, वो टीचर को भी वो आंख दिखाते थे कि मालूम नहीं, टीचर बोलेगा वो लेसन क्यों नहीं लाया है, होमवर्क क्यों नहीं लाया है, तो आंख दिखाता है नहीं लाना, जा। आज के बच्चों को देखो, 10वीं कक्षा में पढ़ाई लिखाई कर रहा है साला, इतना ही है छोटा, और आप पूछोगे ना कि बेटा तो कितनी कक्षा में आया, तो बोलेगा 10वीं। आप भी अचंभे में पड़ जाओगे, साला इतना छोटा 10वीं में कैसे चला गया, आपको भी ताज्जुब लगेगा। अच्छा कि साला ये तो खतरनाक है, मतलब इतना छोटा बच्चा 10वीं क्लास में है। आपको तो ऐसा लगेगा 5वीं में हो सकता है, लेकिन है 10वीं में। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको मालूम पड़ गया होगा। मतलब मानसिक शारीरिक विकास जो होना चाहिए, कृत्रिम खाना खा रहे हैं, कुदरती नहीं खा रहे हैं आजकल, दवाई वाला। इसके लिए जो हाइट बॉडी का विकास होना चाहिए बराबर होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो माँ के पेट में से जन्म लेने से पहले ही उनका विकास नहीं होता है, पेट में ही जन्म, वो पेट में ही होता है, पेट में, माँ के पेट में, तभी उनका विकास बराबर नहीं होता है। क्योंकि माँ ही बराबर नहीं खा रही है तो बच्चे को क्या मिलेगा? तो जन्म ही ऐसा विकलांग तरीके से लेके आते हैं दुनिया में। अभी समझ लो कि उसका माँ के पेट में ही पूरा विकास नहीं हुआ है, तो 100 साल क्या जिएगा? मतलब कई सारे बच्चों का तो खाली 200 किलो, खाली मतलब 2 किलो वजन ही रहता है, जन्म होता है। पहले के बच्चे को जब भी जन्म होता था तभी वो 3, 3.5, 4 किलो के होते थे। आज के जमाने में बच्चे 2 किलो के ही होते हैं, आप मुट्ठी में ले सकते हो उनको, ऐसा, खाली 2 किलो के। समझो, आजकल विकास रुक गया क्योंकि खाना बिगड़ गया। तो न्यूट्रीलाइट हमारा क्या काम करेगा? वो पूर्ति करने का काम करेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज ये पी रही है, क्योंकि डॉक्टर लोग कुछ नहीं देते दूसरा, विटामिन, फॉलिक एसिड, वो सब गोला ही पकड़ाते हैं वो डॉक्टर, उसमें कोई दूसरा आता नहीं यूनिक, और वो भी स्टेरॉइड वाला ही आता है, कोई कुदरत, वो आयुर्वेदिक थोड़ा देते। वो बच्चों के विकास के लिए विटामिन का ही गोली पकड़ाते डॉक्टर। तो वो विटामिन का गोली पकड़ा दे, उसमें कितना विटामिन आता है? 4, 5 से 10, कितना आता है? ज्यादा तो आता नहीं। लेकिन हमारे न्यूट्रीलाइट में जितना विटामिन हमारी बॉडी में चाहिए सब कुछ डाला हुआ है। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी से पी रही हमारा न्यूट्रीलाइट 9 महीने तक अगर पी लिया, तो 94% उसको नॉर्मल डिलीवरी होएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मार्केट में समझा सकते हो। लेडीज आज की जो पी रही है न्यूट्रीलाइट, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, न्यूट्रीलाइट 9 महीना कोर्स कर लिया, तो उसको 99% उसको नॉर्मल डिलीवरी ही होएगा, 99% नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि आज के डॉक्टर क्या करते हैं, पहले दिन से क्या बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी गुड न्यूज है, ऐसा तो बोल देते। बाद में क्या बोलते कि अब मैं आपको अच्छे विकास के लिए गोलियां दे देता हूँ, दूसरा ही पॉइंट बोलते हैं। तीसरा क्या बोलते हैं, हर 15 दिन 1 महीने में आपको सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। और दूसरा मेन पॉइंट क्या बोलते हैं, बराबर सुनना मुझे, मेन पॉइंट ध्यान रखना, काम काज कम करना, नहीं तो मिस डिलीवरी हो सकता है।
घबरा देते। आप सुनो मुझे, पहले के जमाने में प्रेग्नेंट लेडीज जब भी उसका प्रेगनेंसी खत्म ना हो 9 महीने तक, तब तक काम करती थी, तो ऑटोमेटिक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। आज डॉक्टर क्या करते, जैसा प्रेग्नेंट लेडीज हुआ तुरंत उसको आराम पे डाल देते। तो बॉडी को कसरत नहीं मिलता है बराबर, बॉडी को कसरत नहीं मिलता है तो क्या होता है, शरीर स्थूल होता जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होएगा। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो मुंडी हिलाओ, थोड़ा बात सही लग रही है तो मुंडी हिलाओ। डॉक्टर लोग कसरत करने के लिए पहले से ही घबरा देते हैं, आप काम मत कर, लोड वाला काम मत करना हो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। घर वालों को भी बोल देता है डॉक्टर, काम मत करवाना, आराम ही करना है। अभी आराम बंदा करेगा तो क्या, वो लेडीज आराम करेगी तो क्या होएगा, पीछे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और आराम करवाते हैं, गोलियां खिलाते, लास्ट में फिर भी क्या बोलते क्योंकि उनको मालूम है कि दवाई हर महीना लेने के लिए आते थे तो मैंने कमा लिया, एक लेडीज आई तो उससे हर महीने कमा लिया, दूसरा सोनोग्राफी जो करना था वो कर लिया, अभी लास्ट में वो वापस आने वाली नहीं है, तो लास्ट में क्या करते, सीधा ऑपरेशन। बाद में घबराते, तुम्हारा बच्चा उल्टा है, एड़ा है, टेढ़ा है, अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा। और लास्ट में डिलीवरी होने के टाइम पे दर्द ज्यादा होता है, लेडीज को खतरनाक दर्द होता है, नहीं जन्म लेना पड़े इतना, तो वो टाइम पे डॉक्टर लोग क्या करते, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते, तो डिलीवरी भी जल्दी नहीं होता है। तो डिलीवरी जल्दी नहीं होता है तो क्या बोलते हैं लास्ट में कि अभी देखो डिलीवरी नहीं हो रहा है, मैंने दवाई दिया, डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिलीवरी ना होने के भी इंजेक्शन आते। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो माफ करना, सही बोल रहा हूं। ऐसा चल रहा है आज के जमाने में, डिलीवरी जल्दी ना हो उसके भी वो दर्द कम करने का इंजेक्शन दे देते, तो कैसे होएगा बताओ। तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो बेचारे भोले भाले लोग मान जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होएगा, डर जाते हैं लोग। अगर न्यूट्रीलाइफ आपने 9 महीना ईमानदारी से समझा के दे दिया तो लेडीज को 99%, 1% नहीं बोल सकता मैं, 1% भगवान के भरोसे भी छोड़ना पड़ता है, 99% नॉर्मल डिलीवरी होएगा। हमारे पाटन में अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था, वो सर भी हर दिन आते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अभी 1 महीने की पहले की बात, तो उसका वीडियो भी आया था। तो उनकी बहू को एकदम सिंगल बॉडी था और खून भी कम था। अभी समझो जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसको खून ही कम होएगा तो क्या होएगा उसका, उसका भी बॉडी खतरे में है, उसके बच्चे का भी खतरे में। तो दवाई सर લીંબુજી ઠાકોર ને મળ્યું છે એટલે બોલાવજો। लिंबूजी ठाकुर सर, हाँ सर। ओके सर, आ गए मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। लिंबूजी सर, आपके घर में जो रिजल्ट मिला है उसके बारे में थोड़ा स्टोरी शॉर्ट में बताना खाली, मतलब आपकी बहू, एक मिनट सर, आपकी बहू को डॉक्टर ने क्या बोला था, इतना तकलीफ था, वो थोड़ा स्टोरी बताओ सर। हाँ बराबर, नमस्कार। ओके सर बोलिए। અમારી જો છોકરાની વહુ હતી ને, આ તો એને શરૂઆતમાં લીંબુજી ગુજરાતીમાં બોલો, લીંબુજી ગુજરાતીમાં ગુજરાતી બોલો। हाँ गुजराती में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग समझ जाएंगे, मैं समझा दूंगा, आप गुजराती में बोलो। શરીર એકદમ પતલું હતું અને અમારા છોકરાની વહુ હતી बराबर। શરૂઆતમાં અમે ડોક્ટર જોડે રિપોર્ટ કરાવવા ગયા તો ડોક્ટરે કીધું કે ભાઈ 4% લોહી 3 મહિના થયેલા હતા એ વખતે खाली 4% लोही હતું। 4% લોહી ખાલી ઓનલી 4% રિપોર્ટ પણ પડ્યો છે આપણા જોડે અને સાહેબ एक मिनट सर, मैं आपके साथ में बोलता जाऊंगा हिंदी में तो उनको सबको मालूम पड़े। मतलब सर क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो लड़के की जो बहू थी उसको खाली 4% लोही था प्रेगनेंसी में, अगर होना चाहिए कितना लेडीज को 12% तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और 4% लोही होता है वो चक्कर खा के गिर जाता है, कब गिर जाता है मालूम नहीं पड़ता, इतना कमजोर शरीर होता है। 4% मतलब है ही नहीं, बॉडी में खून ही नहीं और प्रेग्नेंट थी, समझो। अभी सर बोलो, आगे बोलो सर। हाँ तो सर 3 महीने क्या किया, 3 महीने के बाद न्यूट्रीलाइट पाउडर का उपयोग किया। बराबर। डॉक्टर को बोला, खाली बताने के लिए पाटन में भेजा हॉस्पिटल में
तो डॉक्टर को बोला खाली 1 हफ्ते के ही गोली लाना, ज्यादा नहीं लाने का, क्योंकि मेरे को अपने को न्यूट्रलाइज देने का है। मतलब आपने ऐसा बोला था कि डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है तो आपको 1 महीने का नहीं लाना, खाली 1 हफ्ते का ही लाना। 1 हफ्ते का, हाँ बस, वो अपने को ना बोले इसलिए 1 हफ्ते का ही लाने का है। मतलब डॉक्टर ने बोला वो भी आपने नहीं माना था? नहीं, तो 1 हफ्ते का गोली लाया, फिर 1 हफ्ते में गोली समाप्त कर दिया, फिर हमने न्यूट्रलाइज चालू कर दिया सर। बाद में गोली लाया ही नहीं डॉक्टर का? बाद में गोली नहीं लाया, न्यूट्रलाइज शरीराज 3-4 डब्बा मैंने उपयोग किया। और सर अभी मैं गुजराती में जाता हूँ, आपको मालूम पड़े इसके लिए। और तमे आ घर में તમારે વહુને मतलब कि આવી તકલીફ હતી તો તમે શું ડાયલોગ મારતા હતા? અમે મને કો સાહેબ? હા, હું તમને પૂછું, તમે કઈ કહેતા ને એના મજાકમાં તમે કઈ કહેતા? मैं यही बोलता था सर कि उसका शरीर में लोही नहीं है, એટલે તું काम ज्यादा कर। काम तो पूरा दिन करती थी। नहीं, आप गुजराती ही बोलो, मुझे हिंदी नहीं चाहिए आपका। आप गुजराती में कोई डायलॉग बोलते थे ना कि तो हमारा खर्चा करवाएगी, ये करवाएगी, मतलब તમે કહેતા હતા? તમે શું કહેતા હતા? પછી મેં વિચાર્યું કે ડોક્ટરને કીધું કે સાહેબને કીધું કે આ મને ખર્ચો બહુ કરાવશે, લગભગ 50-60 રૂપિયા ખર્ચો થશે, કેમ કે શરીરમાં લોહી જ નતું। એ તો સ્વાભાવિક છે કે લોહી ના હોય તો પછી આપણે ચક્કર ખાઈને ભોંય પડી જઈએ એવી સ્થિતિ અમારી હતી। પછી અમે લગાતાર ન્યુટ્રીલાઇટ પાવડરના શરીરના 4 ડબ્બાનો ઉપયોગ કર્યો ને, અને વળી પાછા એના એ દવાખાને ફરી અમે રિપોર્ટ કરાવવા ગયા, પાટણમાં મેવાડા કરીને ડોક્ટર છે, ડોક્ટર બ્રિજેશ મેવાડા કરી। બરાબર। તો રિપોર્ટ કરાયો, 9 મહિનામાં 10 દિવસ બાકી હતા, તો કીધું સાહેબ લોહી 12% લોહી થઈ ગયું, 11.9 એટલે લગભગ 12% લોહી બની ગયું। 1 मिनट सर, आटला रुक जाओ, मैं पूरा करूं तुम्हारी बात। मतलब सर क्या बोल रहे हैं, 4% लोही था, सर ने क्या बोला कि लाए थे कितना, खाली 1 हफ्ते का ही गोली डॉक्टर का लाए, 4% ही लोही था, लेकिन 4 न्यूट्रीलाइफ का डिब्बा खत्म करा, उसके बाद रिपोर्ट कराया तो लोही 4% से बढ़ के कितना हो गया, 11% हो गया, जितना चाहिए उतना हो गया। ओके सर, आगे बोलो। तो फिर सर डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोला तुमने क्या क्या किया, खून को लोही ना पायु के शू के हूँ કર્યું, મારી गोली તમે લઈ नहीं गया, तो बाकी लोही आयु। मतलब डॉक्टर ने क्या बोला कि लोही पीला है क्या आपने, वो आपने मेरा गोली तो लिया नहीं, कैसे इतना खून बढ़ गया? हाँ, तो मैं बोला सर हमारे गाँव में પેલી ઓગણવાળી બહેનો આવતી તો એમને કોઈ એ કહેતી કે એમને તકલીફ નથી એટલે તમારી જોડે અમે આયા નતા, અમે એવું કીધું। मतलब खाली खाली તમે સ્ટોરી બનાવી? હા બનાવી, પણ મને પૂરો વિશ્વાસ હતો ન્યુટ્રીલાઇટ પર, મને પૂરો વિશ્વાસ હતો કે આપણું આ કામ કરવાનો 100% છે જ। હવે સર તમારા ઘરે બેબીનો જન્મ થયો, બાબાનો? બેબીનો જન્મ થયો, એ વજન સાહેબ 2 કિલો 800 ગ્રામ વજન, અને કોઈ પેટી પૂરવા નહીં કે કોઈ પીડિયાની કોઈ આડઅસર નહીં, આ નોર્મલ ડિલિવરી। मतलब नियर 3 किलो वजन હતો, 2 કિલો 800 એટલે નિયર 3 કિલો થઈ ગયો, 20 ગ્રામ ઓછો ખાલી। હા હા। અને સર એનો જન્મ થયો તો એનો વિકાસ કેવો હતો, માથાના બાલથી લઈને કેવો વિકાસ હતો બોડીનો? બરાબર, માથાના બાલ પણ એકદમ ઘાટા હતા અને વજન પણ સારું, અને આજ સુધી કોઈ રોગ નહીં એના શરીરમાં। હવે તમારી બેબી શ્યામ છે કે ગોરી છે? હા, સફેદ એકદમ વ્હાઈટ છે। પણ તમારો બાબો અને તમારા બાબાની બહુ કેવી કે શ્યામ? એ બે શ્યામ से लगी रहा। समझो मेरी बात। मैं अभी सर मैं आपका माइक बंद करूंगा क्योंकि मैं बोल सकूंगा, इसके लिए आप थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया। डीपी सर मुझे स्पॉटलाइट कर दो फटाफट। अभी ये सर ने हमको क्या बोला, मतलब सर ने ये बोला है, सर ने क्या बोला, मैंने लास्ट में उनको इसके लिए पूछा क्योंकि न्यूट्रल क्या कमाल करता है वो भी आपको समझने की जरूरत है। अगर उनकी बहू और लड़के का बॉडी का कलर कैसा था, श्याम था, लेकिन न्यूट्रल पिलाने के बाद उनकी जो लड़की का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ है, वो गोरी है। तो ये पॉइंट आपने कभी नहीं सुना होगा और किसी को आपने बताया भी नहीं होगा आज दिनों तक। न्यूट्रीलाइफ का खाली 4 महीने का कमाल देखो, ऐसा नहीं कि सबको 4 महीने में रिजल्ट मिलता है। अगर 9 महीना पूरा दिया तो क्या हो सकता है आप समझो। डॉक्टर की बात उन्होंने नहीं मानी थी, डॉक्टर का दवाई खाली 1 हफ्ते का ही लाया था, बस 9 महीना नहीं खिलाया। डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गया कि साला मेरा गोली आप लेके नहीं गए, आपने खून पिलाया क्या उसको कि इतना खून बढ़ गया। और लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी हुआ, 2 किलो 80 ग्राम वजन, मतलब वजन भी परफेक्ट बोलते हैं,
3 किलो अगल बगल है तो परफेक्ट बोला जाए, और उसका कलर भी गोरा है, समझो। उसको बोलते हैं न्यूट्रीलाइफ का कमाल। अभी कोई बोलना मत न्यूट्रीलाइफ महंगा है। सबसे पहले तो आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो खुद के घर में तोड़ के पियो। आप प्रेग्नेंट बनो उसके बाद पियो, ऐसा नहीं, पियो। सर नमस्कार सर। बोलो मैडम। સર મેઘાનો બી આજે 7 મંથ થયા. ફર્સ્ટ મંથ થી જ એનો બી 2-4 દિવસની દવા આપી મેડમ. જયારે પહેલી ફર્સ્ટ ટાઈમ બતાવવા ગયા ને ત્યારે ત્યાંથી બધી મલ્ટીવિટામિન ની બધું ઢગલો આપ્યો, પણ મેઘાએ ખાધી નહીં. એને મલ્ટીવિટામિન ના ગોળા એટલા બધા આપે ને वो બેબીએ ગભરાઈ જાય, એટલા બધા ગોળા હોય. હા પણ મેઘાએ સર એકે ગોળી ખાધી નહીં. એના પછી 15-20 દિવસ પછી જયારે એનો બીજી વખત બતાવવા જવાનું થયું ને ત્યારે બતાવવા ગયા પછી મેડમે એવું કીધું કે બધું ઓકે છે, એનો વિકાસ બી સારો છે. એટલે પછી મેઘાએ કીધું કે મેડમ તમે જે દવા આપી હતી એમાંથી મેં એકે ગોળી ખાધી નથી, ઓનલી અમારો જે પાવડર છે એ મેં પીધો તો. તો પછી મેડમે બીજી વખત કીધું કે એમ કે મને બતાવવા માટે લાવજો. તો એનો બતાવવા માટે લઈ ગયા તો એ મેડમે એવું જ કીધું કે આના કન્ટિન્યુ કરો. આજે સાહેબ 7 મંથ પૂરા થઈ ગયા, બારની એક ગોળી ચાલુ નથી. હમણાં ખાલી એક ફોલિક એસિડ ની એવી નાની એક ગોળી ચાલુ કરાઈ, બાકી કોઈ ગોળી નહીં બહારની, ઓનલી ન્યુટ્રીલાઇફ. ફોલિક એસિડ બી ન્યુટ્રીલાઇફ માં આવે છે, તો भी તમે કરે કોઈ વાંધો નહીં, કારણ કે નુકસાનકારક નથી, પણ ફોલિક એસિड भी न्यूट्रीलाइफ में आता है. हाँ ओके, वेरी गुड मैडम. मतलब ऐसा मैं बुलवाने के लिए जाऊं ना तो पूरा दिन निकल जाएगा. इतने सारे लोग अच्छा अच्छा रिव्यू दे सकते हैं न्यूट्रीलाइफ के बारे में. अभी कितने लोगों को भरोसा आ रहा है? चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हैं, हैंडल भी हिला सकते हैं. आपका हैंडल है ना? वेरी गुड, अच्छे से सुन रहे हैं सब. आप सब मास्टर बन जाओगे. अभी आप લીંબુજી સર, લીંબુજી મહિનાના મિનિમમ 4 થી 5 ડબ્બા છે, રિટેલ કરે જ છે લીંબુજી. हाँ, ये मैं ये कहवाना तो मतलब के लिंबू जी ठाकुर सर जो है उनके घर में जो रिजल्ट मिला तो वो उन्होंने रिव्यू भी दिया था, रिव्यू मीटिंग. ये सर मेरा हफ्ते का 4-5 न्यूट्रीलाइफ का डिब्बा में बेच दिया था. एक हफ्ते का 4-5 डिब्बा. क्यों बेच रहे? समझो मेरी बात. क्योंकि उनके घर में रिजल्ट मिला है तो उनको कॉन्फिडेंस मालूम पड़ा कि साला न्यूट्रीलाइफ में कमाल है. तो जो बंदा यूज करता है उसको अंदर से आवाज निकलता है, जिसको समझाने के लिए जाते तो सामने वाला तुरंत भरोसा करता है. अगर आपने न्यूट्रीलाइफ लिया ही नहीं, टेस्ट लिया ही नहीं और समझाने के लिए चले जाओ तो सामने वाला बंदा है ना, उसको भरोसा उसके अंदर नहीं घुसा पाओगे, क्योंकि आप लुखा लुखा बोलोगे नहीं चॉकलेट फ्लेवर है, जोरदार आता है, प्रेगनेंसी में जोरदार, वो लुखा लुखा बोलते हो खाली. तो सामने वाले के दिल दिमाग में आप नहीं घुस सकते. आप ये लींबू जी सर इसके लिए बेच पाते कि जब भी बोलते हैं ना सामने वाले बंदे को तो अंदर से आवाज आता है, आत्मा से. तो सामने वाले की आत्मा में घुस जाता है. तो सामने वाला एग्री भी कर देता होगा और उनको ज्यादा सवाल भी नहीं करता होगा और न्यूट्रीलाइफ ले भी लेता. मुझे पक्का मालूम. सवाल करता होगा तो थोड़ा ही, बस ज्यादा नहीं करता होगा. समझो, पहले आप यूज करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो. वो ऐड आपने सुना है टीवी पे, ये सही. पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना. दूसरा लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाहता हूँ डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर लोग गोली तो खिलाते हैं पूरा 9 महीना, दूसरा साथ में क्या करते हैं? 9 महीना गोली खिलाने के बाद दूसरा क्या करते हैं? सोनोग्राफी का बड़ा खर्चा होता है और लास्ट में ऑपरेशन करते हैं ना तो 60-70 हजार रुपया और खर्चा होता है. मेडिकल का बिल अलग, मेडिकल का बिल अलग. समझो. देखो ये मनीषा ठाकुर मैडम करके उन्होंने बोला कि मेरी जेठानी को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, उनको भी 4 किलो ही पहले बचा था, बेटे का जन्म हुआ है. बहुत बढ़िया रिव्यू दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया उन्होंने. मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं लास्ट में, पूरा 9 महीना तो कमाया पेशेंट, लास्ट में सीधा 50-60 हजार खर्चा करते हैं सीजेरियन का और गारंटी नहीं लेते, आपका साइन ले लेते. अगर कुछ हो गया तो मेरा कोई गारंटी नहीं और आपको मजबूरन साइन भी करना पड़ता है. और लास्ट में मेडिकल का बिल तो अलग रहता है और मेडिकल भी उनका ही रहता है, लेकिन बिल अलग बनाते जानबूझ के. समझो मेरी बात. आप कितना बड़ा धर्म का काम करो, पहले ये समझो न्यूट्रीलाइफ महंगा है, वो भूल जाओ सब. इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हो, आपको ही मालूम नहीं.
भगवान ने कैसा आपको मौका दिया है, समझो मेरी बात। कि अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो भगवान ने आपको माई लाइफ स्टाइल दान में दिया। कॉन्फिडेंस खोलो। अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में जितना भी मैं समझा, फिर भी कचरा ही लेके घूमते हैं। उनके दिमाग में ही घुसा पड़ा रहता है, न्यूट्रीलाइफ ये है, महंगा है, फलाना टिमका है, ऐसा ही बोलते हैं, खुद बोलते हैं। जिस कंपनी में उसका ही प्रचार कर करते हैं। नहीं सर, मैं तो बहुत बेचता हूँ, लेकिन लोग महंगा बोल रहे हैं। अरे भाई, तेरे दिमाग में महंगा घुसा हुआ है, तू पहले ऑपरेशन करवा तेरे दिमाग का। दिमाग सड़ा हुआ है, सामने लोग कैसे मानेंगे? कॉन्फिडेंटली जो अंदर से आवाज निकलना चाहिए वो निकलेगा ही नहीं, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला आपको हरा ही देगा। तो हर घर में न्यूट्रीलाइफ की जरूरत है। मैं तो ऐसा समझता हूँ, हर घर में जा जाके न्यूट्रीलाइफ का फायदा समझाओ, बोले कोई ले या ना। 10 लोगों को समझाओगे, 1-2 तो लेगे ही ले। हर दिन का न्यूट्रीलाइफ, एक दिन का 300, एक डिब्बे के पीछे 300 रुपया मिलता है। तो न्यूट्रीलाइफ अगर आपने बेच दिया, घर घर घूम के आपको अच्छी सलाह दी उनको न्यूट्रीलाइफ के बारे में, क्या क्या सलाह देना वो मैं आगे आके बताता हूँ। तो ये ऐसी अच्छी सलाह दी, तो सामने वाला न्यूट्रीलाइफ समझ लो कि दिन का खाली 2 चला गया, दिन का। व्यसन के राह देखे नहीं बैठना है। अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो मुझे बताना नहीं, घर घर घूमना है। न्यूट्रीलाइफ सब ले सकते हैं ना, ये थोड़ा दवाई है कि प्रेगनेंसी के लिए है। कौन बोलता है प्रेगनेंसी के लिए? सबको देना है। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा? दिन में 10 लोगों को न्यूट्रीलाइफ अच्छे से समझाते वीडियो के साथ। उसका बहुत बढ़िया 2 वीडियो है कि बाहर के मार्केट में जो पीते हैं ना लोग, कॉम्प्लेन पीते हैं सचिन तेंदुलकर का एड देख के। दूसरा क्या पीते हैं डीपी सर, नाम सुनाओ मुझे मार्केट में? वो आता है टीवी का एड, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन। मतलब ये जो प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं उसमें क्या आता है उसका भी वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा। जिसको भी न्यूट्रीलाइफ समझाने के लिए आप जाते हो तो वो टाइम पे वो वीडियो दिखा कि मार्केट की प्रोडक्ट में क्या आता है। वो हॉर्लिक्स आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हॉर्लिक्स आते हैं तो घोड़े जैसे हो जाते हैं। अरे घोड़े क्या, उसमें क्या आता है आपको मालूम ही नहीं है। वो सिंग तेल हम पिसाते हैं ना, उसके पीछे खोल निकलता है, खोल। सिंग पिसाते, सिंग मूंगफली, तो उसका तेल निकल जाता है। बाद में जो वेस्ट बचता है, कचरा, जो हम जानवर को खिलाते वो हॉर्लिक्स में डालते और आपको बोलते हॉर्लिक्स खाएगा तो ये हाइट बॉडी बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पूरे एडवर्टाइज में झूठ बताया जाता है टीवी पे। उसका भी वीडियो मेरे पास है, राजीव दीक्षित का। वो वीडियो मैं आपको दूंगा ग्रुप में। वो वीडियो आप दिखाना, जिन जिन के घर पे जाते हो वीडियो दिखाना, आप आपके बच्चों को क्या दे रहे हो, जहर दे रहे हो। बाद में न्यूट्रीलाइफ लेने के लिए रेडी हो जाए। एक दिन का 2 न्यूट्रीलाइफ जाएगा तो 900-600 रुपया कमीशन। 30 दिन का पकड़ लो, कितना हो गया? 600 रुपया दिन का, तो महीने का कितना होगा? 50,000 रुपया कमा सकते हो, 54,000 रुपया। समझो मेरी बात, गरीब मत रहो। कंपनी ने दिया है लेकिन हमको मालूम ही नहीं क्या दिया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बराबर ध्यान से देखना, कोई निकल मत जाना। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका, न्यूट्रीलाइफ बिकना बढ़ जाएगा। तो कुदरती तरीके से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। पूर्ति प्रमाण में शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, कुपोषण की समस्या को दूर करता है, हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोरोना में बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत, जिनका ऑक्सीजन घट जाता था ना वो गिर जाते थे, आपको मालूम होगा। तो ऑक्सीजन का पूर्ति करता है, कुपोषण की समस्या को दूर करता है। मतलब बच्चे विकलांग पैदा होते हैं उनका कुपोषण घटाता है इधर से। मतलब हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। बराबर फायदे देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का फटाफट। स्क्रीनशॉट स्टेटस में चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझने के लिए खाली। अभी उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, उसका भी ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट फास्ट। अभी ડીએસ ઠાકોર સર, મારો અવાજ આવતો હોય તો જીટીએસ મેનેજમેન્ટ આપણું છે, તો ટાઈમ બાબતે ધ્યાનમાં લેશો તમે। અને मतलब मैनेजमेंट में जे लोग છે એમને, मतलब हड्डियां और दांतों को मजबूत कर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी मैं आगे बढ़ा हूँ। खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मददरूप होता है। खून में हीमोग्लोबिन
मतलब लोही में लाल रक्त कण उसको बढ़ाने का काम करता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उत्तम और पौष्टिक आहार है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो मैंने आपको बता दिया पहले, अशक्ति को दूर करता है। पेट और शरीर में कमजोरी है तो उसको दूर करने का भी काम करता है। इन्फेक्शन से बचाता है, बॉडी में इन्फेक्शन होने वाला है तो उसको बचाने का काम करता है। अशक्ति को दूर करता है, कमजोरी दूर करता है। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फास्ट, एंड पे जा रहा हूँ मैं, ये तो शॉर्ट पीपीटी है, फटाफट फास्ट फास्ट फास्ट, बाद में मैं हारमोनी वाला गुड न्यूज सुना। दूसरा, बालों की ग्रोथ में मदद करता है। हमारे हेयर उसको बढ़ाने का काम करता है, सिल्की बनाने का काम, क्योंकि उसमें प्रोटीन वो सब विटामिन आ गए, तो बालों का ग्रोथ करने के लिए भी काम करता है। जिनको बाल बढ़ाने का शौक है लेडीज लोगों को, वो हमारा जो है हेयर ऑयल, महाभुंगराज, वो सब दे, तो उसके साथ में न्यूट्रीलाइट भी देना जरूरी है। मेरी बातचीत करो, मेरी खुद की बातचीत कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, इधर ध्यान रखो, बातचीत मत करो। मेरी प्रैक्टिकल, मेरी खुद की बातचीत कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ इधर ध्यान रखो, अभी भी लोग एड़ा टेढ़ा देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो इधर का जो पानी है ना थोड़ा कड़क है, तो हर दिन में मेरा ये धोता हूँ ना बाल, तो वो मिनरल पानी से ही धोता हूँ। आज आपको बताया होगा पहली बार, मतलब मिनरल पानी से ही धोता हूँ, बाकी नहाता हूँ वो रेगुलर पानी से। थोड़ा कड़क पानी है हमारे बाल में, जिधर बोरिंग का पानी है ना थोड़ा कड़क क्षार वाला है, तो जो हमारा शैम्पू में डालता हूँ तो तुरंत बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा शैम्पू अच्छा है लेकिन वो पानी दोनों में मैचिंग नहीं आता है, तो मेरे सर पे, मेरे बालों पे सूट नहीं होता है, तो मैं मिनरल पानी से ही बाल धोता हूँ, बराबर। तो हर दिन में, क्योंकि मेरे बाल घाटे हैं, आपको मालूम है बहुत है, तो हर दिन नहाने के लिए जाता हूँ तो 8, 10, 12 बाल तो गिर जाते हैं, कभी 5, कभी 2, लेकिन जड़ते ही नहीं। लेकिन आप मेरा बाल बराबर आप खोल के देखोगे ना, तो अंदर नया नया बाल बहुत सारा आ गया है। जितना जड़ रहा है उतना नया भी आ रहा है, छोटा 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 दिख रहा है अंदर। तो अभी मैं बाल कटवाने के लिए गया था परसों, तो जो मेरा हेयर कटर जो बंदा है, उसने क्या, उसको मैंने बोला कि भाई मेरा बाल है ना वो नया, वो उसने क्या बोला मुझे पहले कि आपने बाल बचा के रखा है यार, और जैसा क्वालिटी पहले था, आप सालों से मेरे पास आ रहे हो, वही बाल का क्वालिटी आज भी है। बालों में आपको कोई नुकसान है, तो बहुत सारे लोगों के बाल बिगड़ जाते हैं। उसने ऐसा बोला, तो मैंने ऐसा बोला कि भाई खाली बाल बचा के नहीं रखे, मेरा बाल जितना झड़ता है उतना नया भी आ जाता है, तू देख ले। तो उसने देखा ऐसा ऐसा करके, तो वो भी अचंभे में पड़ गया कि बात तो सही है यार, तुम्हारा तो जितना झड़ रहा है उतना नया भी आ गया है। समझो मेरी बात। तो बालों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी काम करता है। तो हमारा जो महाभुगराज हेयर ऑयल देते हो ना, तो उसके साथ में न्यूट्रीलाइट पाउडर भी देना चाहिए। इस साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ये सब व्यापार बढ़ेगा आपका। तो बालों को ग्रोथ के लिए बहुत मदद करता है। आंखों की दृष्टि भी सुधारता है। आंखों की कमजोरी है, एक ऐसा नीरूबेन की टीम में, एक ऐसा पहले थोड़ा समय हो गया, उसके पहले एक रिजल्ट उनको मिला था, पटनीवास में दिया था या छोटे बच्चे को, तो आंखों का नंबर था, वो न्यूट्रीलाइट से निकल गया। एक बंदा हमारे माइलेज स्टाइल में ऐसा भी है, जो पहले मतलब के बालों में डाई करता था, डाई मतलब काला कलर करता था, हमारे न्यूट्रीलाइट से काले बाल हो गए। नाम के साथ बता सकता हूँ, रूबरू भी मिलवा सकता, आज वो डाई नहीं करता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जितने लोगों के व्हाइट बाल है वो काले हो जाएंगे, सबके नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग विटामिन का जो कमी रहता है, वो कमी अगर भरपाई हो गया तो उसके बाल में सेट हो जाता है। तो बाल काले भी हुए हैं और आंखों के नंबर भी निकले हुए न्यूट्रीलाइट से। और जिनको फीट आता है, फीट हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं, खेचाव, घना बधा नाना बाळको ने खेच आवती હોય, બેવડ વળી જાય ને સીધો દિમાગમાં ઝાટકો મારે અચાનક, અને મોઢામાંથી ફીણ નીકળે। આવું ખતરનાક તકલીફ બીમારી છે, કયા ટાઈમે ફીટ આવી જાય, कौन से टाइम पे फीट आ जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको मिर्गी भी बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी खतरनाक रिजल्ट दिया हुआ है, उसका तो वीडियो है हमारे पास, बहुत सारा वीडियो है, मिर्गी के दौरे में रिजल्ट मिला हुआ है। तो न्यूट्रीलाइट क्या क्या करता है, मैं आपको जितना याद आता है उतना ही बता रहा हूँ, दूसरा तो मेरे को याद ही नहीं। समझो क्या प्रोडक्ट कंपनी ने दिया, आंखों की दृष्टि को सुधारता है। दूसरा क्या करता है, चमड़ी त्वचा को मुलायम बनाना, हमारा स्किन है उसको टाइट रखने का, मुलायम करने का भी काम करता है, स्किन को
स्किन को सुधारने का काम करता है। रात को बेड में होने वाले यूरिन की समस्या को दूर करता है। बहुत सारे छोटे बच्चे क्या करते हैं, रात को पेशाब करते हैं बेड पे, उनको मालूम नहीं रहता है रात को क्या कर दी, बाद में मालूम पड़ता है। टॉयलेट में नहीं जाते, सीधा बेड पे पेशाब हो जाता है। उसके अंदर भी रिजल्ट दिया हुआ है न्यूट्रीलाइट। समझते जाओ मेरी बात, एंड पे जा रहा हूँ। भूख में बढ़ोतरी करता है, भूख भी लगता है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा खाता नहीं, बेटी खाती नहीं, तो वो लोग पहले से क्या खिलाते हैं, दुकान का पड़ेगा, नमकीन, वो बहुत सारे नमकीन ऐसे ऐसे तेल में तला हुआ था, आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं इतना तो कि एक बार तेल में जो भी आप कोई भी चीज मतलब तेल में डालते हो ना, तो एक बार तेल में मतलब तलने के बाद उसको आप वापस, वो तेल आपका काम का ही नहीं रहता है। एक बार आपने यूज किया तेल, उसके बाद वापस उसको तलोगे तो काम तो होएगा, लेकिन जो पहले वाले तेल में जो कस था हमारे बॉडी के काम का, वो दूसरे वाले तेल में, एक बार तला हुआ तेल है, गर्म किया हुआ, दूसरी बार आप यूज करें तो उसमें वो कस रहेगा नहीं। अभी आप सोचो, आप खुद के घर में अच्छा तेल वापरते हो, क्या वो ये धंधा करने वाले जो लोग हैं, पड़िका बनाने वाले, नमकीन वाले, सिंह भुजिया, वो सब पड़िका आता है, वो बनाने वाले आपको क्या है कि हर बार नया तेल डालते होंगे, कि वही तेल में तलते होंगे 2-2 दिन। वो आप चाय पीने के लिए जाते हो, जिधर भी वो गल्ले पे खड़े रहते हो चाय पीने के लिए, तो उधर आपको मालूम होगा कि जो चाय एक बार उबाला है, चाय पत्ती, वही चाय पत्ती में दूध डालता रहता है, वही चाय पत्ती। फिर भी हम क्या बोलते हैं, चाय बहुत बढ़िया बना है। कौन सी दुनिया में हम जी रहे, समझो मेरी बात। तो ये फायदा क्या करता है, भूख में भी बढ़ोतरी करता है। और छोटे बच्चे नहीं खाते तो उनको न्यूट्रेला देते तो ऑटोमेटिक भूख बढ़ता है। वो पड़िका खा के पानी पी लेते तो क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे। पड़िका नहीं खिला, उसमें कुछ विटामिन नहीं आता, आपको समझाना है लोगों। ये उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो लास्ट मैंने बताया, फटाफट स्क्रीनशॉट, फास्ट, स्टेटस में चढ़ाने के लिए नहीं, फास्ट स्क्रीनशॉट। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हृदय की कामगिरी को भी सुधारता है, हमारा जो हार्ट है उसकी कामगिरी को भी सुधारता है, पाचन तंत्र को भी सुधारता है, घाव को जल्दी रुझ लाने में भी मदद हो, घाव भरने में भी काम, अगर कोई लग गया, चोट लग गई तो घाव भरने में भी मदद रूप है, पाचन तंत्र को भी सुधारता है, याद शक्ति में भी बढ़ोतरी करता है, बच्चों का दिमाग भी डेवलप होता है, याद शक्ति उसके अंदर भी फायदा करवाता है, वजन और ऊंचाई भी बढ़ाने में सहायक है। मैंने आपको बताया बीच में कि बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं और 10वीं कक्षा में चले जाते हैं, तो उनका वजन और हाइट बढ़ाने का भी काम करता है। जिनको हाइट बढ़ाने के लिए आपको देना है तो कितनी उम्र तक हाइट बढ़ सकता है वो आपको मालूम होना चाहिए। हाइट 16 बरस तक ही लगभग बढ़ता है, या 18 ज्यादा ज्यादा, उसके ऊपर हाइट नहीं बढ़ता है, बाद में स्टेबल हो जाता है। तो कोई 14-15 साल का के कोई 15 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको हाइट बढ़ाने के लिए दोगे तो हाइट भी बढ़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कस्टमर को दी हाइट बढ़ाने की, मैं भी रिटेलिंग करता, आपको बताता नहीं हूँ, खाली फोटो नहीं डाल, हर हफ्ते छोटा मोटा करता रहता हूँ। मतलब वजन बढ़ाने का भी काम करता है। अभी लास्ट मैंने जो बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फास्ट, अभी तुरंत। स्टेटस में नहीं लगाना है, आपको समझने के लिए खाली बोला। माइक बंद रखो, किसका खुला माइक, बराबर ध्यान देना, आगे में लास्ट एंड पे चला गया। 750 ग्राम, भाई किसका माइक खुला है, माइक बंद करो। 750 ग्राम आएगा। कोई आपको पूछेगा कि कितने ग्राम का आता है तो आपको मालूम होना चाहिए। 750 ग्राम का पाउडर का डिब्बा आता है। दूसरा एमआरपी क्या है उसका, एमआरपी 2400 रुपया एमआरपी, 45 दिन चलता है, 45 डेढ़ महीना चलता है। 2400 रुपया है लेकिन चलता है तो 1.5 महीना। उसका डीपी प्राइस कितना है, हमारा भाव कितना, 1900 रुपया। जिनको आप देते हो रिटेल, सॉरी मैं आपको कम बताया था, रिटेल प्रॉफिट उसका 500 रुपया है। देखो दिन का अगर 2 न्यूट्रीलाइफ आपने बेच दिया तो दिन का 1000 रुपया कमा सकते हो, महीने का कितना कमा सकते हो आपको मालूम पड़ गया होगा।
30,000 रुपया कमा सकते हो खाली न्यूट्रीलाइट पे। 2 न्यूट्रीलाइट दिन का दिया तो 1000 रुपया कमा सकते हो। 750 जूनू છે તો નવું કયું છે બોલી દો। 2090 રૂપિયા। मतलब MRP DP બંને બોલો। હા સર, નવી જૂની પ્રાઇસ છે ને નવી અરે નવી જૂની અલગ કિંમત બોલો તમે। નવી ડાયરેક્ટ બોલો, જૂની નવી વાત છોડો, હું સમજી ગયો। નવી કિંમત બોલી દો ને ફટાફટ। MRP 2640 સાથે નહીં બોલો, આ તો ભાઈ એક સાથે મંડી પડ્યા ભાઈ, એક જણ જ બોલો। 2640 રૂપિયા। 2640 रुपया MRP है, बराबर। हाँ जी। और डीपी प्राइस 2090। डीपी प्राइस 2090 है, तो कितना प्रॉफिट हो गया बोल दो फटाफट। 550। कितना? 550। बराबर, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है। देखो 550 रुपया प्रॉफिट मिलता है। कितना है आप गिन लेना, मुझे पक्का मालूम, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपके भरोसे। तो 550 रुपया मतलब 2 न्यूट्रलाइट दिन का देते हो। अगर 550 प्रॉफिट है तो दिन का 1100 रुपया आप कमा सकते हो। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। 750 ग्राम का न्यूट्रलाइट आता है। किस तरह से लेना है आपको ध्यान देना, इस तरह से। तो गर्म दूध या गर्म पानी के साथ, गर्म मतलब इतना भी गर्म मत करना पी ना सको, मीडियम। गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते। कोई बोलता है मेरे को दूध नहीं जमता है तो पानी के साथ पी, लेकिन पी। दूसरा, इसके अंदर मिल्क से जूस जैसे प्रवाही मिक्स करके भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि खाली दूध या पानी, मिल्क से आता है ना, उसके अंदर मिक्स करोगे तो भी टेस्ट उसका बढ़ जाएगा। जूस के साथ भी ले सकते हो, प्रवाही मिक्स करके। दिन में 2 चम्मच लेना है। उसके अंदर चम्मच भी आएगा डिब्बे के अंदर प्लास्टिक का, वो दिन में वो चम्मच भर के लेना है। 2 चम्मच लेना है दिन के अंदर, मतलब सुबह में एक, शाम को एक लोगे तो भी चलेगा। एक साथ में अगर नहीं ले सकते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं होता है, कोई लोगों का डाइजेशन कम हो रहता है, तो एक चम्मच सुबह शाम लेना है, अच्छा रिजल्ट लेने के। अभी 4 साल के बच्चों को 1 चम्मच देना है। 4 साल 5 साल के नीचे वाले उनको कितना देना है? 1 चम्मच। 4-5 साल के लोग हैं ना बच्चे, उनको 1 चम्मच ही देना है। आधा दोगे तो चलेगा, एक पूरा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी अच्छा रहता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, तो पचा देंगे। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को आधा चम्मच, 4 साल तक के लोगों को आधा चम्मच देना है, ऊपर वाले को 1 चम्मच, और वो 18 साल वाले, 15-18 वाले, उनको 2 चम्मच। वापस बोलता हूँ, 4 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको ये अंदर प्लास्टिक का चमची आता है, वो आधा ही देना है। 4 साल से कम उम्र वाले आधा चम्मच, 4 साल से ऊपर वाले 1 चम्मच पूरा, और जो 17-18 साल का कोई है उसके ऊपर वाला तो उसको 2 चम्मच, सुबह 1, शाम को 1। अभी आगे बताता हूँ। स्पोर्ट पर्सन, जो लोग बॉडी बिल्डर है, जो लोग जिम में कसरत करने के लिए जाते, उनको 3 चम्मच देना है, क्योंकि उसमें लोड ज्यादा पड़ता है, वो कसरत करते हैं तो बारी बारी वजन उठाते। तो स्पोर्ट पर्सन है, या कोई खिलाड़ी है रमत जगत का, या बॉडी बिल्डर है, जिम में जाता है, उसको 3 चम्मच देना है। उसमें शुगर ऐड करना है चाहे तो कर सकते हो, अगर किसी को पसंद है तो। नहीं तो शुगर आता ही है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फास्ट, अभी तुरंत, इमरजेंसी। और निकल मत जाना लास्ट में, खाली 5-7 मिनट दूसरा एक बात करने वाला गुड न्यूज का। माइक बंद रखना, निकल मत जाना कोई। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। पैकिंग तोड़ने के बाद खाली 45 दिन में पूरा कर देना उसको। पैकिंग उसके बाद 45 दिन में खत्म करना पड़ेगा। क्यों? तो उसका कारण है। क्यों खत्म करना पड़ेगा? क्योंकि एक बार हम तोड़ते हैं उसको, उसके अंदर हवा भी मिलती है ना, हवा, भेज, अंदर गलती से भी आपका हाथ में पानी है, थोड़ा कुछ हाथ डाला तो ध्यान रखना, नहीं तो पत्थर जैसा हो जाए। भेज वाला हाथ में जाना नहीं चाहिए, कोरा ही करके डालना है। दूसरा, एक बार खोलने के बाद 45 दिन में खत्म करना है, क्योंकि 45 दिन के ऊपर अगर दिन चल रहे हैं तो उसका जो विटामिन की जो मात्रा है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। खाली टेस्ट ही आएगा, विटामिन नहीं मिलेंगे। तो 45 दिनों तक खत्म करोगे तो उसके विटामिन अच्छे मिलेंगे जो डाले। लेकिन 45 दिन ऊपर चला गया तो उसका जो विटामिन का मात्रा है ना, वो धीरे धीरे असर कम होता है, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो 45 दिन मतलब 1.5 महीना,
और जिस बंदे को चालू करवाते हैं उसको ही कंटिन्यू 1.5 महीना लेना। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 दिन उसके बच्चे ने पिया, 2 दिन उसकी माँ ने पिया, 2 दिन उसके बाप ने पिया, बाद में बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अरे यार आप टेस्ट कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो? ऐसे करते हैं बहुत सारे कस्टमर। उनको बोलना है जो पी रहा है उनको ही कोर्स करना है टाइम टू टाइम, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। और खाली अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, बॉडी अच्छा करने के लिए पी रहे तो 3-4 महीने का कोर्स करने के लिए ही बोलना है। जैसे कि लास्ट हफ्ते में मैंने न्यूट्रीलाइट एक लड़की था, उसका हाइट बॉडी कम, उसको दिया तो उसको बोल दिया है 4-5 महीना लेना पड़ेगा। पूरा जितना बोला उतना पैसा उन्हें ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि हमारा कमाने का हक है। कंपनी ने लिखा है, हमने डेट नहीं लिखा है, वो MRP हमने नहीं लिखा। ईमानदारी से ले सकते हो, क्योंकि आप पेट्रोल जला के जाते हो, आपको खर्चा भी निकलना चाहिए, घर चलाना है, पेट्रोल का निकालना है, थोड़ा कुछ बचाना है, 100-200 तो पूरा लेना पड़ता है। किसी का हम लूटते नहीं है। जो कंपनी ने गाइडलाइन के हिसाब से जो MRP डाला वो प्रोडक्ट का वैल्यू उसके हिसाब से जो MRP डाला वही हम ले रहे हैं। समझो मेरी बात। तो खास ध्यान रखना, कमाने का आपका हक है। अगर कोई बंदा ऐसा बोलता ही नहीं यार थोड़ा कम करो, थोड़ा कम, रोता है, तो थोड़ा 20-25 रुपया कम करना है। डायरेक्ट 100-150 वो नहीं करते। बोलना है कि भाई चलो 25 रुपया कम देना यार, हम देने के लिए आते हो, पेट्रोल का भी नहीं निकलता है यार। दुकान वाला के ऐसा ही बोलता है ना, आपको भी ऐसा बोलता है। दुकान वाले पूरा का पूरा लेते हैं, आपको मालूम है, MRP टू MRP। बहुत सारे दुकान वाले तो बोर्ड चिपका देते हैं, फिक्स भाव, 1 रुपया भी कम नहीं कर। समझो, तो आपका हक है कमाने का, उसमें कोई आप किसका बुरा नहीं करते हो। ओके, तो न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में लिख सकते हो। माइक नहीं खोलना है, माइक खोल के भी तुरंत बंद करना है तो खोल सकते हो, माइक तुरंत बंद करना है। वो चैट बॉक्स में लेना है न्यूट्रीलाइट कितना कमाल का है, कितने लोग यूज करेंगे, खुद के घर में कितने लोग यूज करने वाले, वो बोल सकते हैं कि सर आज से मैं न्यूट्रीलाइट चालू करूंगा या करूंगी। माइक खोल के बोल सकते हो। इधर सर मेरा घर पे मेरा हस्बैंड को पैर में थोड़ा तकलीफ था, बॉडी में प्रॉब्लम था, तो मैंने भी चालू किया। अभी मैं सबका स्टोरी नहीं सुन पाऊंगा, सॉरी। नहीं मीन्स मेरे घर पे भी चालू है, मेरे घर पे भी चालू है। आशा पंचाल बात कर रही हूँ, बॉम्बे से, थाना से। उनको भी मीन्स पैर में, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अभी चालू है, तो अभी बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। क्योंकि क्या है मैडम, मैं रिव्यू लेने के लिए इसके लिए टाइम ज्यादा जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में बोलूंगा बराबर। तो बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं नाइस प्रोडक्ट। अभी सबका माइक बंद कर दो, जिसको माइक बंद करना आता नहीं वो तो खोलो ही मत। अरे माइक बंद करो महेंद्र भाई सर। ओके, अगर आपको मालूम पड़ा है, बहुत सारे लोग अभी भी लिख रहे हैं सर जोरदार है, नाइस प्रोडक्ट है, चैट बॉक्स में आ रहा है, लेकिन आप खुद को यूज करना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको कंजूसी नहीं करना है, खुद के बच्चों से महंगा नहीं है। अगर हमको बीमारी होता है कितना पैसा डॉक्टर लोग लेते हैं आपको मालूम। समझो मेरी बात। तो आपको ध्यान देना है, खुद के घर में पहला तोड़ो, कंजूसी मत करो। अगर जान है तो जहाँ है, बोलते हैं ना हमारे गुजराती में क्या बंगलो सारो है तो पैसा कामना, नहीं तो कोई कामना नहीं। जान है तो जहाँ है, समझो। दूसरा मैं आपको एक गुड न्यूज बता रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनना। खाली 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, बाद में GTS में सबको भागना है और GTS अटेंड करना ईमानदारी से। आज जो हमारा ऑनलाइन GTS नहीं, क्योंकि बराबर तैयारी लास्ट बराबर लोगों ने किया नहीं था, मैंने देख लिया था। अगले संडे में सोचूंगा आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो ही मैं ऑनलाइन GTS करूंगा, ये पक्का है। अगर आपको कदर नहीं है तो नहीं करूंगा, घर पे बैठे बैठे भी काम नहीं कर सकते, नहीं करूंगा। हमारा जो भी GTS, माइक बंद रखो भाई, माइक हमारा जिधर भी GTS चल रहा है उसका आपको फायदा करना है। मतलब जिधर भी हमारा ऑफलाइन GTS चल रहा है उधर रूबरू जाना है सबको। ओके, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गुड न्यूज बताने के लिए जा रहा हूँ। गुड न्यूज बराबर ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया गुड न्यूज दिया है, इतना यूनिक बनाया है ना प्रोग्राम। तो हार्मनी ग्रुप ने रात को लॉन्चिंग किया है। क्या लॉन्चिंग किया है, तो 626 वीक से लेके 641 वीक, मतलब टोटल 16 हफ्ते के लिए दिया। 16 हफ्ता मतलब कितना आपको मालूम पड़ गया? 16 हफ्ता मतलब
4 महीना मिनिमम, 4 महीने में हफ्ते का एक दिन कम रहता है, हमारे हफ्ते के हिसाब से हिसाब होता है इसके लिए। मतलब 4 महीना राउंड फिगर पकड़, 16 हफ्ते का एक कॉन्टेस्ट दिया हुआ है, बहुत टाइम दिया है। 16 हफ्ते में से कोई भी एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डीटीसी मिनिमम 450 का चेक वीकली 16 हफ्ते में से खाली 10 हफ्ता करता है। आपको तो 16 हफ्ता ही लगे रहना कि 16 का 16 मुझे बीट करना है। लेकिन 450 का चेक अगर आपने बनाया 16 हफ्ते में से खाली 10 हफ्ता, कोई भी 10 हफ्ता बोल रहा हूं, आपका हिसाब रखा जाएगा, वो सब नेट पे दिखेगा हमारी वेबसाइट पे। तो 16 में से कोई भी 10 हफ्ता अगर आपने क्वालिफाई किया, 450 का खाली चेक, जो कि देखो डिस्ट्रीब्यूटर से एटीसी तक को 450 का ही चेक दिया है, डीटीसी को 900 का चेक है, क्योंकि ये रैंक थोड़ा बड़ा है। तो डीटीसी को कितना दिया है? 900 रुपए का चेक वीकली, और डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एटीसी तक 450 का चेक। 16 में से कोई भी 10 हफ्ता, ये वीक से चालू हो गया है, ये वीक से चालू हो गया है, ये पहला वीक समझो, क्योंकि ये 27 और वीक चालू हुआ, 26 का खत्म हुआ, पहला हफ्ता खत्म हुआ, अभी दूसरा हफ्ता चालू हुआ, ये हफ्ते से ही दिया है, तो गुड न्यूज है हमारे लिए। मतलब पूरा 16 हफ्ता पड़ा है, उसमें से कोई भी इतना 10 हफ्ता क्वालिफाई किया, 450 का चेक डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी, और डीटीसी ने 900 का चेक क्वालिफाई किया, तो वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा। किसके लिए? हमारा हारमोनी हजारों लोगों का प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा निर्णय लिया, इतने दिनों तक किसका सम्मान हुआ है? ऊपर के रैंक वालों का ही हुआ है। आज हारमोनी ने ऐसा निर्णय लिया, डिस्ट्रीब्यूटर भी स्टेज के ऊपर जाके सम्मान ले सकता है सर्टिफिकेट के साथ। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 10 हफ्ते तक टीसी बन जाता है, उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ट्रॉफी मिलेगा स्टेज के ऊपर, समझो। अगर खाली एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूटर हुआ है, 10 हफ्ता चेक बनाया है, जो 450 का बना, तो उसको सर्टिफिकेट के साथ सम्मान। और अगर वो टीसी बन गया 10 हफ्ते, तब तक टीसी बन गया, तो उसको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो हजारों लोगों के सामने आप लोगों का सम्मान करने का हारमोनी ने पहली बार इतने सालों में सोचा है। पूरी जिंदगी आपका यादगार प्रसंग बन जाएगा, क्योंकि हजारों लोगों के सामने आप स्टेज पे खड़े रहते हो, आईटीसी जैसे लोग आपका सम्मान करते हैं, आपका सेल्फी फोटो आता है, आपका वीडियो आता है। तो आपकी टीम अगर आने वाले टाइम में बड़ी बनने वाली है, तो वो टाइम पे आप छोटा मोटा मीटिंग टर्निंग करोगे ना, तो आपका वो वीडियो फोटो दिखा सकते हो, देख भाई मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, वो टाइम पे मैंने इतने हजारों लोगों के सामने सम्मान लिया था। तो वो तो आपकी टीम को भी भरोसा बढ़ेगा, साला मेरे सीनियर में दम है, वो आपका अचीवमेंट है लाइफ टाइम, वो बताने के लिए काम आएगा। दूसरा क्या है, जो बंदा अचीवर बनेगा डीटीसी तक, डिस्ट्रीब्यूटर डीटीसी तक, उनको एंट्री फ्री है। समझ लो कि 300 रुपया एंट्री है, 400 रुपया जो भी है वो टाइम, 4 महीने 6 महीने के बाद अगल बगल प्रोग्राम होएगा। तो जो अचीवर बनेगा उनको बिल्कुल टिकट का पैसा देना नहीं है। दूसरा एक और सर ने ऐड किया है, उनको खाना भी एक टाइम का दिया जाएगा, फूड पैकेट कुछ भी दिया जाएगा, पैकिंग करके उसको दिया जाएगा एक टाइम का। समझो मतलब क्या हुआ, खाली आने जाने का भाड़े का जो खर्चा होगा वही आपको एक्सपेंसिव देना है। दूसरा टिकट आपका फ्री हो जाएगा, दूसरा आपका खाना भी एक टाइम का, आपको कुछ ना कुछ फूड पैकेट आपको मिलेगा, खाना या फूड पैकेट कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आपके लिए फूड पैकेट खाली खाना है, लेकिन इतने सारे लोग अचीवर बन के आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत दिया है, तो अचीवर तो टगला होने वाले, जबरदस्त होने वाले। तो एक बंदे का खाने का खाली 150-200 का पकड़ दे तो भी कितना रुपया हो जाता है, समझो आप। हारमोनी लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं आपके पीछे, और उसके चक्कर में मेन पॉइंट ये है कि उसके चक्कर में आप क्या बन जाओगे, टीसी एटीसी डीटीसी कुछ ना कुछ बन जाओगे। बहुत सारे लोग 11 महीने का कंपनी ने टाइम दिया है टोटल, उसमें जेटीसी भी बन सकते हैं। चेक बनाने के चक्कर में आप जेटीसी भी बन जाओगे, टीम भी खड़ा हो जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। तो जेटीसी अगर आप बन गए 11 महीने, कंपनी ने दिया लॉन्चिंग किया, टीडीएफ गए महीने से तब तक, अभी भी 10 महीना बाकी,
10 महीने में आपने जेटीसी क्लियर कर दिया तो कंपनी आपको वो टीडीएफ देने वाली, आप एलिजिबल हो जाओगे टीडीएफ के लिए। तो आपको क्या मिलेगा, जेटीसी बन जाओगे तो 35% 25% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। समझो मेरी बात। तो चेक क्यों बनाना है, उसके चक्कर में आपका टीम खड़ा हो जाएगा। हार्मनी ग्रुप आपका सम्मान करना चाहता है, फ्री एंट्री मिलेगा, एक टाइम का खाना मिलेगा, उसके चक्कर में आप जेटीसी बन जाओगे। अगर जेटीसी नहीं बने तो कुछ ना कुछ तो बनोगे। सर ने रात को क्या बताया था कि अगर कोई निकल मत जाओ, खाली 2 मिनट। और सर ने क्या बोला था कि अगर आपका टीसी अभी तक 12 महीने में नहीं हुआ है तो आपको समझ जाना है कि आप हफ्ते का 30 घंटा काम नहीं करते हो। हफ्ते का 30 घंटा मतलब क्या हुआ, दिन का 4-5 घंटा ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। हफ्ते का 30 घंटा आप काम नहीं करते हो, इसके लिए आप टीसी नहीं बने। आपका रैंक प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना है आपने टाइम दिया नहीं महीने। वो सर ने प्रूफ दिया था रात को। अगर आप हर हफ्ता एक दो होम प्लान करवाते हो कोई सीनियर से मिलके, 1-to-1 फॉलोअप करवाते हो, जीटीएस में गेस्ट बिठाते हो फटाफट टीम बड़ा बनाने के लिए, तो आपका काम होने वाला है। लेकिन अभी 4 बात ने बोला, खाली एकला सेलिंग ही कर रहे हो तो कुछ नहीं होएगा, तो खाली रोकड़ा ही मिलेगा। बस लाखों रुपए कमाना आपको टीम बनाना पड़ेगा। तो सेलिंग के साथ साथ नया ज्वाइनिंग भी करवाना पड़ेगा। होम प्लान करके किसी के घर पे 8-10 लोगों को मिला के कोई 1-to-1 करके एक बंदे को प्लान समझा के जीटीएस में गेस्ट बिठा के फॉलो अप करके, ये सब करके आप टीम बना सकते हो। तो यही आपका रैंक प्रमोशन फास्ट होएगा। सर ने क्लियर बोला था रात को, अगर कोई बंदा 12 महीना खा गया है टीसी बनते बनते तो समझ जाना है आपने 30 घंटा हफ्ते का काम नहीं किया है। ईमानदारी से किया तभी किया, याद आया तो निकले, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा करके काम किया है। गुजराती में कहवा लालियावाड़ी थे, तो लालियावाड़ी में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको एक गुड न्यूज पे काम करना है, उसको छोटा मत समझना कि सम्मान में उसमें क्या लेना है। नहीं भाई, सम्मान कौन करता है, घर वाले हर रोज गाली ही देते हैं। गुजराती में कहवा गोदाज मारे बता घर वाला, कोई सम्मान नहीं करता है बाहर की दुनिया में। हजारों के लोगों के सामने सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है। उसके चक्कर में आपका टीम खड़ा हो जाएगा, उसके चक्कर में आपका इनकम बनेगा, इसके चक्कर में आप टीसी टीसी बीटी जेटीसी बन जाओगे, वो बड़ी बात। तो हम जिंदगी सुधारने के लिए आए, बिगाड़ने के लिए थोड़ा है। हार्मनी ग्रुप या कंपनी जो भी कंपटीशन देता है उसको जी जान लगा के, गुजराती में क्या भाई बतावा, माथे चढ़ावा, जी जान लगा के लग जाना है। कोई भी कॉन्टेस्ट को कुछ भी करके बीट करना है, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं। अचीवर तो बनना ही है, अचीवर बनने के चक्कर में आप अच्छे इंसान बन जाओ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। कल हम नई प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे और जिधर जिधर जीटीएस है उधर उधर सीनियर लोग आपकी टीम में अच्छा तैयारी करवाओ, नए गेस्ट को लेके आओ, टोकन पेमेंट वाला कोई बंदा है उसको भी बिठाना है, छोटा मोटा पेमेंट दिया है उसको भी बिठाना, सबको बिठाना पड़ेगा। नए डिस्ट्रीब्यूटर को बिठाना ही पड़ेगा, बिना जीटीएस उसको करंट नहीं लगेगा, उसको जीटीएस में लेके ही जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को भी रूबरू लेके जाना पड़ेगा, कभी कभी नहीं आता है। ऐसे थोड़े लोग नीचे करोड़पति बन जाते हैं, नहीं बनते। हमने ये सब किया है, खाली अकेला अकेला नहीं, अकेला तो आना, अगर मेहनत बराबर किया फिर भी कोई नहीं तो अकेले आना तो है, जीटीएस छोड़ना नहीं। अगर जिंदा रहना है तो, मैं क्या बोलूं, जिंदा माय लाइफ स्टाइल में जिंदा रहना तो जीटीएस अटेंड करना पड़ेगा। बिना जीटीएस कोई जिंदा आज तक मैंने देखा। जो जो लोग मीटिंग में नहीं आते उनका देख लो क्या हुआ, उनके आने वाली 3 पीढ़ियों का वाट लगा दी। तो पाटन, गांधीनगर, पालनपुर, हिम्मतनगर, जिधर जिधर जीटीएस है उधर उधर भाग जाओ, उधर भागो। अभी जूम खत्म होता है तुरंत नए गेस्ट को पकड़ के लेके जाओ, भले 5-10 मिनट जाते जाते हो जाए, मीटिंग चालू हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको दिखाना है कुछ भी करके उसको लास्ट एंड तक। बाद में स्पॉट फॉलो फॉर्म भरना है, भूलना नहीं है, टोकन पेमेंट लेना, आधार कार्ड लेना, सब करना। तो आप सबको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके बड़े इंसान बनोगे। मजा आना चाहिए। जीटीएस है तो आपका शादी हो रहा है ऐसा आपको लगना चाहिए,
जीटीएस होता है तो मुझे आनंद आता है। देखो अभी से मैं रेडी हो गया, कपड़ा बपड़ा अभी से पहन लिया है। भाई माइक बंद रखो नहीं यार सैमसंग वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, कपड़ा पहन के रेडी रहना है। देखो मैं सुबह उठ के रेडी हो गया, यही कपड़ा पहन के सीधा जीटीएस सूट बूट लेके चला जाऊँ। मुझे मजा आता है, मुझे एनर्जी मिलता है। उधर जाता हूँ तो मेरा उम्र बढ़ जाता है। मुझे सुन के कोई कोई लोग खुश होते हैं और उनके पास मैं भी कुछ सीखता हूँ। उनका काम सुन के मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो एनर्जी मिलता है। तो जिधर एनर्जी मिलता है उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। तो फटाफट जीटीएस में भागो और कल हम वापस मिलेंगे मॉर्निंग जूम में। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय भारत। जय माला।